वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल काउंटऑन कैंपस ऑफ एजुकेशन। और मैं रवि कुमार लेकर आया हूं पार्ट 5 अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और 11th की 80% बुक में क्या क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स इस एक डेफिनेशन में क्लियर है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहा है 11th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पहले पार्ट 4 चारों पार्ट्स आप देखें, समझें, देखें कैसे हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग के लिए हमने बुक कैसे बनाई, जर्नल, लेजर के लिए हमने वर्ड था क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, उसमें हमने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो यहां तक की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी। आगे के पार्ट में अब हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पार्ट 5। तो बड़े ध्यान से अब आप सुनेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner, and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें अभी एक पार्ट हम करेंगे इस पार्ट 5 में, और लास्ट जो वीडियो आएगी वो पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे। इस डेफिनेशन के इस पार्ट में इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल जो वर्ड है जो आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कंप्लीट अकाउंटिंग इन दो वर्ड पे बेस्ड है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये दोनों वर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स टाइप के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आपको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, इवेंट्स क्या होती हैं, और इन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बेस पे ही कंप्लीट अकाउंटिंग होती है। अगर यही ना हो तो ना तो कोई जर्नल बनेगा, ना लेजर बनेगा, ना ट्रायल बैलेंस बनेगा, ना बैलेंस शीट, कुछ भी नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन का होना, इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन की वजह से जो इवेंट होती है उनका होना, और कौन सी ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। Transaction means an agreement, a performing of an act or a business। ये तीनों बातें ट्रांजैक्शंस के अंदर आती हैं। जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, मतलब आपकी एसेट को, आपकी लायबिलिटी को, आपकी कैपिटल को, इनको अगर इफेक्ट करती है तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की डिटेल में अगर हम जाते हैं तो दो तरह से होती है, इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि जो बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मशीनरी यूज कर रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आप आउटसाइड पार्टी के साथ आप सेल परचेज कर रहे हैं, आप कैश डिलीवरी कर रहे हैं, कुछ भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो सारी एक्टिविटीज आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। तो ट्रांजैक्शन के बाद इवेंट मींस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने की, 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन की, इन ट्रांजैक्शन के बाद जो फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है, जो आउटकम्स निकल के आता है, उसको हम कहते हैं इवेंट। और इनकी भी रिकॉर्डिंग होती है, इनकी लिए भी हम एंट्रीज करते हैं, इनके लिए भी लेजर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांजैक्शन की, मैंने सेल की, परचेज की, वेजेस पेमेंट करी, सैलरी पेमेंट करी, और इस सब एक्टिविटी करने के बाद प्रॉफिट हमारे पास आया। तो प्रॉफिट क्या है? एक इवेंट है। मैंने गुड्स की सेल करी, मैंने गुड्स की परचेज करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? कि इवेंट है। तो इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट, इन सब के लिए हम ये सारी भूमिका बना रहे हैं, इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम सारी भूमिका बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस डेफिनेशन में था इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। जो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। पहले ये चेक करना जरूरी है कि फाइनेंशियल कैरेक्टर है या नहीं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में आपकी लड़ाई हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए मीटिंग्स होंगी, इसके लिए दोनों को समझाया जाएगा। और जनरली बिजनेस के अंदर आपको मैं बता दूं, प्रैक्टिकल अप्रोच है कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अगर आपके घर में कोई भी बिजनेस करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमेशा प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर जनरली
लड़ाई होती है, दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। वो कहता है मेरे पास माल नहीं है, वो कहता है मेरे पास प्रोडक्शन चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम के अंदर आपस में रहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसमें क्या नहीं है, फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाला है, क्लियर, उसकी वो रेजिग्नेशन दे रहा है, इस बात की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। कोई अभी हमें ऑर्डर मिला है, सपोज अभी केवल हमें ऑर्डर मिला है, क्लियर, ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। तो किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करने के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के लिए उसके अंदर जरूरी है फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना। फॉर एग्जांपल मैंने 2000 चेयर्स परचेज की हैं, इसके अंदर एक फाइनेंशियल कैरेक्टर है। अब फाइनेंशियल कैरेक्टर तो हमें क्लियर हो गया, फाइनेंशियल कैरेक्टर है, लेकिन इसके बाद इट शुड बी कन्वर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मींस जो भी आपकी कंट्री की रूरल करेंसी, अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर रुपीस चलता है, तो वो रुपीस में कन्वर्ट होनी चाहिए। वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, आपको क्लियर हो गया कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर फाइनेंशियल कैरेक्टर है। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में आप देखोगे तो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के अंदर हैं, लेकिन इसमें से किस किस के अंदर, इसमें से किस किस में किस किस ट्रांजैक्शन को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते या मनी में कन्वर्ट करने की बात आपको नहीं दी हुई है तो भी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। इसीलिए इस डेफिनेशन का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको बात समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पार्ट 6 आप बहुत जल्द आप देखेंगे, पार्ट 6 में आपको मिलेगा इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।